नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको और खबर जुड़ी है कोरोना के इस महामारी से। दरअसल बिहार और देश में कोरोना को लेकर संभावित खतरे की बात तो कही जा रही थी, लेकिन अब बिहार में इसकी बानगी भी दिखने लगी है, क्योंकि बिहार में एक के बाद एक हर रोज के अगर आंकड़ों की बात करें तो गया जो है वो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेशों से कई श्रद्धालु आए हैं। हजारों सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। ऐसे में गया में एक के बाद एक लगातार जब जांच की जा रही है तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि कोरोना के मरीज जो हैं वो लगातार गया में पाए जा रहे हैं। तो बिहार में देखिए एक बार फिर से कोरोना का दहशत बढ़ने लगा है, कोरोना के मरीजों की पुष्टि होने लगी है। और ऐसे में क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर बोधगया से सामने आया वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बोधगया में आयोजित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं और इसे लेकर ही एहतियातन स्वास्थ्य विभाग एयरपोर्ट पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रहा है। और इसी क्रम में जब सोमवार को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई तो विभिन्न देशों से 7 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले रविवार को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने भी बताया था कि विभिन्न देशों से आए लोगों का कोरोना टेस्ट नियम के तहत किया जा रहा है। सोमवार को म्यांमार के 3, थाईलैंड के 2 और ताइवान के 2 नागरिकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जो है एक बार फिर से बिहार में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये विदेशी जरूर हैं, लेकिन अब बिहार में चूंकि इनकी टेस्टिंग हो रही है और विदेशों से आने वाले लोगों की कमी थोड़ी है बिहार में तो हर जगह के लोग आते हैं। देश के कोने कोने से लोगों का आना जाना एक दूसरे के जगह पे होता रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे में बिहार में एहतियात जो है बढ़ती जा रही है। और बताया यह जा रहा है कि इसमें एक संक्रमित वापस लौट चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए टीम मुस्तैद है। हालांकि यात्री कोई लक्षण नहीं बताकर जांच कराने में भी आनाकानी करते हैं। सभी संक्रमितों को पहले से बुक होटल में आइसोलेट कर दिया गया है। उधर बोधगया आए विदेशी श्रद्धालुओं में 11 के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन के साथ हर यात्री की कोरोना जांच की जा रही है और नए वेरिएंट से निपटने के लिए एयरपोर्ट कर्मचारी और अधिकारी भी खूब सतर्कता बरत रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कोरोना के इस नए लहर की जिसकी बात की जा रही है, संभावित खतरे की बात की जा रही है, उसे आने से पहले से ही रोका जाए या उसे आने से किसी प्रकार रोका जाए। और यही कारण है कि अब एहतियात बढ़ता जा रहा है। गया में ज्यादा एहतियात इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि दलाई लामा वहां पर जो है अपना कार्यक्रम आयोजित होता है उनका, और इस वर्ष जब दलाई लामा आए हैं तो उन्हें सुनने के लिए टीचिंग कार्यक्रम में जो है कई देशों से लोग, बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो है पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि थाईलैंड हो, ताइवान हो या अन्य देश हो, वहां से लोग जो है दलाई लामा को सुनने के लिए आए हैं। अब ऐसे में चूंकि एयरपोर्ट पर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो जांच जब किया जा रहा है तो बिहार में इन लोगों के पॉजिटिव होने के बाद जो है हड़कंप मचा हुआ है। गया में आपने पिछले दिनों देखा था कि सबसे पहले तो सवेरे में खबर यह आई थी कि गया में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जो कि विदेशों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शाम तक ये सिविल सर्जन ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि 4 मरीजों की पुष्टि हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो अब ऐसे में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 2 दिनों में लगातार पुष्टि हो गई है गया में, जिसके बाद अब जो है स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ने लगी है। अब इन लोगों के आधार पर ट्रेसिंग की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इनके संपर्क में और कौन कौन से लोग आए हुए हैं। खैर, अब जो है मामला बढ़ रहा है, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही पहले आपको यह जरूर कहा है कि चिंता मत कीजिए, लेकिन यह भी कहा है कि बेफिक्र भी मत हो जाइए, क्योंकि यह कोरोना है और यह मान लेना कि कोरोना खत्म हो गया है यह आपको खतरे में डाल सकता है। और यह बात लगातार सरकार कह रही है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर हो। आपने इसे हल्के में अगर ले लिया तो हो सकता है कि आपके लिए यह खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह काफी अग्रेसिव होगी और काफी खतरनाक तरीके से अपना रूप अख्तियार करेगी, चाहे वो बिहार हो चाहे वो देश की बात कर ले। तो पहले से ही एहतियात बढ़ती जा रही है और गया में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब हाथ पांव जो है फूलने लगे हैं स्वास्थ्य महकमे के। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।